अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। ये जमात नहम के इस्लामियात लाज़मी की 6 नंबर हदीस है और इस हदीस का तर्जुमा समात फरमा लें। मन अहब्बा लिल्लाहि, जिसने अल्लाह के लिए महब्बत की। अहब्बा महब्बत से है, जिसने अल्लाह के लिए महब्बत की। व अबग़ज़ लिल्लाह, और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा। व अता लिल्लाह, और अल्लाह के लिए अता किया। व मनअ लिल्लाह, और अल्लाह के लिए रोका। फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो यकीनन उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो ये हदीस है, इसके बारे में मुख्तसर सवाल और तशरीह ये हो सकती है कि वो 4 खूबियाँ कौन सी हैं जो इंसान अपने अंदर पूरी करे तो इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। वो 4 खूबियाँ या 4 आमाल ये हैं कि अल्लाह के लिए महब्बत करे, अल्लाह के लिए किसी से नफ़रत करे, अल्लाह के लिए किसी को अता करे, अल्लाह के लिए किसी को माल और नेमत या माल वगैरह मदद वगैरह से महरूम करे। ये 4 खूबियाँ, 4 आमाल ऐसे हैं कि जब इंसान ये कर लेता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि इखलास जो है वही अल्लाह ताला को मतलूब है। कोई भी अमल इंसान अपनी ज़िंदगी में करे तो इखलास जो है वो लाजिम है। इखलास जो है वो सबसे पहली शर्त है किसी भी नेकी की कबूलियत के लिए, किसी भी नेक अमल की कबूलियत के लिए इखलास जो है वो अव्वलीन शर्त है। तो 8वीं हदीस जो तलबा के निसाब में शामिल है वो ये है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में होंगे, दोनों आग में होंगे। रिश्वत क्या है? रिश्वत यह है कि किसी नाजायज़ काम को पैसे के ज़रिए से करवा लेना, या एक इंसान एक चीज़ का हकदार नहीं है तो सिफारिश से या पैसे से या किसी और सोर्स से जो है ना उसको करवा ले, चूँकि इससे मुआशरे में जो है वो बदमज़गी पैदा होती है और रिश्वत से मुआशरा तबाही की तरफ जाता है। इंसान मेहनत से जो है वो किनारा कशी शुरू कर देते हैं, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं और ये एक मुआशरे में जो टैलेंट है, काबिलियत है, उसको भी पसे पुश्त ये गुनाह, ये अमल डाल देता है। और इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इतना सख्त नापसंद फरमाया कि फरमाया रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों आग में है। तो ये 5 अहादीस थी जो तलबा के निसाब में शामिल है। आखिरी हदीस 5वीं यही थी कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला आग में है। तो वो अमल जो इंसान को आग में ले जाता है वो कौन सा है? वो रिश्वत देना और लेना है। और ये इतना सख्त अल्लाह के नबी को नापसंद है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, इस पर उन्होंने बड़ी सख्त बहस सुनाई। इंशाअल्लाह बाकी जो मौज़ूआती मुताला है उसके हवाले से फिर तलबा की खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।